अध्ययन, ठीक है। सामान्य अध्ययन के मतलब होते साहू वाला टिक्की, और टिक्की ना साहू के टिक्की, मटर, आलू, खस्ता, जो कुछ घमंजा वही पकौड़ी उकौड़ी सब डाल दे, तो ऐसे होते सामान्य अध्ययन। वास्तव में सामान्य अध्ययन क्या है? एक सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये विषय नहीं है। सामान्य अध्ययन क्या है कि हर एक सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी जानकारी, जिसमें साइंस के क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के आएंगे, जियो के आएंगे, एनवायरनमेंट के आएंगे, मतलब कुल मिला के जितने सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज का छोड़ के, भाषा का छोड़ के, और जितने विषय बने हैं वही में से थोड़ा थोड़ा से ले लिया है। जैसे बफर सिस्टम वाला होता नहीं है, बफर सिस्टम में खाना खा गए हो तो खाली दालें पी ले हो, पूरा प्रोटीन ले ले हो, या पनीर पर पहुंच गए तो पूरा पनीर ले ले हो, अरे उनके साथ कुछ ना कुछ देख पड़ी है, जो कुछ लगा हुए अपनी पसंद के हिसाब से। तो वास्तव में है क्या कि सामान्य अध्ययन कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सारे सब्जेक्ट का क्या है, मिक्सचर है, घोल। गर्मी ज़्यादा है, चीनी पानी नींबू वाला मान लो घोल। और गर्मियों में टिक्की चाट खाने में बड़ा मज़ा आता है, अच्छा भी लागत है। बाद में का हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। आगे क्वेश्चन आई कैसे गड़बड़ाते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है कि ये है भाई मानो, क्या है ये, मानो है, ठीक। अब इसके कान हैं, ठीक है, मानव का एक बॉडी पार्ट हो गया कान। सवाल है कि मानव का कान या मनुष्य का कान किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है, ठीक। इसमें दिया गया है 20,000 चक्र पर सेकेंड, 15,000 चक्र पर सेकेंड, 12,000 चक्र पर सेकेंड, 10,000 चक्र पर सेकेंड। डीजे सुने हो, डीजे, ये वास्तव में जो ध्वनि का मात्रक है वो है डेसिबल। क्या है, डेसिबल, ध्यान दीजिए, डेसिबल ध्वनि का मात्रक है, ठीक है। ध्वनि का मात्रक है, जैसे लंबाई हम नापते हैं किसमें, किलोमीटर में, और कपड़े को मीटर में नापते हैं। तो डीजे में जो 45 डेसिबल की ध्वनि होती है, किसकी, 45 की, बहुत ही मधुर होती है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ठीक। और 45 से जैसे ज़्यादा होएगा तो का लागे लागत है, कौवा वाली ध्वनि लागे लागत, और 45 तक है तब कोयल वाली ध्वनि लगती है। खैर यहाँ हमने ये इतना अलग बता दिया। तो सवाल है कि मनुष्य के कान यानी हम सब किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक। इसमें है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक। इतने की क्षमता है हमें सुनने में, यानी मनुष्य क्या है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि को सुन सकता है। अब अगर इससे कम होगा तब का हुई, गड़बड़ हुई, हम सुनना पड़ेगा। और अगर 20,000 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तब भी हम क्या करेंगे, सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यार हम तो सुन लिए, लेकिन संसार में, पृथ्वी पर बहुत सारे लोग रहते हैं, हम ऐसे कुछ जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी सुनेंगे, उनकी भी तो अपनी कुछ ना कुछ भाषा होती है, अपनी भाषा में वो संचार करते हैं, या कम्युनिकेशन करते हैं। 20,000 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अश्रव्य कहा जाता है। इससे कम की ध्वनि, इसका नाम निकल गया, क्या निकल गया, अश्रव्य कहा जाता है। और 20,000 से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पराश्रव्य कहा जाता है। तो हम क्या सुनते हैं,
अश्रव्य से प्राश्रव्य के बीच की ध्वनि को हम सुन लेते हैं। इतना समझ में आ गया? 20,000 से अधिक की ध्वनि को कौन सुनेगा? बताओ भाई, यदि आपको जानकारी है तो बता दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये एक चित्र है, ठीक, और ये इनके बाल हो गए, ठीक है? क्या है ये? बाल है, ये वाला। और इसी बीच एक आ जाता है पक्षी या जानवर कह लीजिए, स्तनधारी है वो, मैमल्स कहा जाता है। नाम क्या है उसका? चमगादड़, ठीक है? अब ये इत्तेफाक से इनके बाल पे पहुंच गया, बस मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो प्राश्रव्य ध्वनि है, इसको सुनने वाला कौन है? चमगादड़। और इनसे और मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुनने वाला कौन है? मानव। तो ज्यादा वाला चमगादड़ हो गया, तो भैया कम वाला कौन होगा? तो कम वाले के बारे में बताओ भाई। कम वाले को कौन सुनता है? ये है इंफ्रासोनिक ध्वनि या अश्रव्य ध्वनि, नाम हिंदी में हो गया। अब इसको सुनने वाले हैं हाथी, ठीक है, और व्हेल। ध्यान दीजिए, हाथी और व्हेल ये जानवर हैं, ये सुन सकते हैं, ठीक। अच्छा, गैंडे भी हैं। क्या हैं? गैंडे। ये 3 लोग हुए सुनने वाले। लंबी दूरी से आने वाली ध्वनियों को सुनने